बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो उम्मीद करती हूँ आप लोग सब खैरियत से होंगे। तो आज मैं आप लोग के साथ चाइनीज़ राइस की रेसिपी शेयर करूँगी, जो रेस्टोरेंट स्टाइल से जो है रेडी करना बताऊँगी। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा। तो आइए चलते हैं अपनी रेसिपी बनाने की तरफ। जी, यहाँ पर मैंने लिए हैं 3 ग्लास चावल, जिसे मैंने अच्छी तरह धो लिया है। 2 से 3 दफ़ा मैंने इसे धोया है और इसे भिगोकर रख दिया है तकरीबन 1 घंटे के लिए। और ये सेला चावल लिए हैं मैंने, और अब हम इसे बॉईल कर लेंगे। पानी को मैंने बॉईल कर लिया है। अब इसमें मैं तकरीबन 2 टेबलस्पून जो है वो मैंने विनेगर का यूज़ किया है। और इसके बाद जो है मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। 2 से 3 चम्मच जो है मैं इसमें नमक शामिल कर लूँगी। और इसके बाद जो चावल हमने भिगो कर रखे थे वो इस पानी में शामिल कर लेंगे। गर्म पानी में मैंने भीगे हुए चावलों को शामिल कर दिया है और इसे हम बॉईल कर लेंगे। अब जो है चावल अच्छी तरह बॉईल हो जाने चाहिए। जैसा कि आपको नज़र भी आ रहा होगा, ये बॉईल हो चुके हैं। इसे हम स्टेन कर लेते हैं। इसके बाद जो है आप एक पैन ले लेंगे और पैन में जो है हाफ़ कप जो है ये कुकिंग ऑयल का मैं यूज़ कर रही हूँ, वो डालकर इसे हम गरम कर लेंगे। उसके बाद जो है मैंने ये 3 अदद अंडे लिए हैं। इसमें मैंने थोड़ा सा सॉल्ट और हाफ़ टेबल स्पून जो है ब्लैक पेपर का यूज़ किया है। इसे अच्छी तरह फेंट लेंगे और इसके बाद जो है हम ऑयल में इन अंडों को पका लेंगे। अब अंडों को अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और ये एक आमलेट सा बन के रेडी हो जाएगा। तो इसे हम प्लेट में निकाल लेंगे और एक साइड पर इसे रख देंगे। अब इसी पैन में दोबारा से मैंने 1 कप ऑयल लिया है और इसमें मैंने जिंजर का पेस्ट डाल दिया है और इसे जो है हल्का सा सौटे कर लेंगे इस ऑयल में। जब ये जिंजर का पेस्ट सौटे हो जाए तो मैंने तकरीबन 1 पाव के करीब जो है मैंने चिकन ली थी, उसे मैंने बॉईल कर लिया है और श्रेड कर लिया है, वो इसमें शामिल कर लेंगे और इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे कि जिंजर और चिकन जो है ये अच्छी तरह फ्राई हो जाए ऑयल में। उसके बाद हम इसमें स्पाइसेस ऐड करेंगे कुछ इस तरह से। 1 टेबलस्पून मैंने इसमें नमक का यूज़ किया है, 1.5 टेबलस्पून सॉल्ट का यूज़ हो गया है इसमें, और 1 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें ब्लैक पेपर का यूज़ किया है, और 1 ही टेबलस्पून मैंने इसमें कुटी हुई लाल मिर्च का यूज़ किया है। अगर आप स्किप करना चाहते हैं स्किप कर लें। और हाफ़ टेबलस्पून मैंने इसमें अजीनोमोटो यूज़ किया, यानी चाइनीज़ सॉल्ट का यूज़ किया है। 1 टेबलस्पून इसमें जो है मैं ये चिली सॉस का ऐड कर रही हूँ। और अब इन तमाम मसालों को जो है अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस चिकन पे, कि अच्छी तरह मिक्स हो जाए और ज़बरदस्त सा इसका एक फ्लेवर इसमें रेडी हो जाए और ये सारे मसाले आपस में मिल जाएं और यकजा हो जाए। और उसके बाद हम इसमें जो है अपनी वेजिटेबल्स को ऐड करेंगे। तो ये मैंने ग्रीन चिलीज़ ली है 3 अदद, और ये 3 अदद जो है मैंने हरी प्याज ली है कटिंग की हुई, और एक बड़ी गाजर ली है, शिमला मिर्च लिया, और 1 अदद जो है ये मीडियम प्याज लिया है। और इसके बाद जो है हम सारी वेजिटेबल्स को इस चिकन के मसाले में ऐड कर लेंगे। और इसके बाद जो ये मैं बॉइल्ड मटर का यूज़ कर रही हूँ, ये मैंने पहले से बॉईल करके रखे हुए थे, तो ये मैंने इसमें ऐड कर लिए हैं। अब जो है वो ये सारा काम आपको मीडियम फ्लेम पर जो है ये करना है, फुल हीट पर नहीं करना। बस ये सारी सब्ज़ियाँ पकी हुई हैं, तो आपको जस्ट सिर्फ मिक्स करना है इसको चिकन के साथ। इसे मिक्स कर लेंगे कि इस पे जो है तमाम से मिल जाए। और उसके बाद जो है मैं ऊपर से इसको सब्ज़ियों के ऊपर जो स्पाइसेस डाल रही हूँ, उसमें मैंने जो है ये विनेगर का यूज़ किया है 1 टेबलस्पून, और ये मैं चिली सॉस का यूज़ किया है 1 टेबलस्पून। और उसके बाद जो है हम तमाम वेजिटेबल्स को और चिकन का जो मसाला हमने रेडी किया था वो सारा जो है अच्छी तरह मिक्स कर लें कि तमाम फ्लेवर जो है वो बैलेंस हो जाए और एक ज़बरदस्त सा जो है वो एक फ्लेवर बन के रेडी हो जाए। तो ये तमाम काम जो है आपको लो फ्लेम पर करने हैं, हाई फ्लेम पर नहीं करना, वरना ये सारी सब्ज़ियां जल जाएंगी।
और अब जो है मैं इसमें जो है हरा धनिया डाल दूँगी, स्प्रिंकल कर दूँगी ऊपर से। और उसके बाद जो है मैं इसमें जो है मैंने बॉयल आलू को इस्तेमाल किया है। तो आलू को जो है ये भी मैंने पहले से बॉयल कर लिया था नमक डाल के, और उसके बाद मैंने इसे छील लिया था और अब मैं क्यूब्स की कटिंग कर ली थी। अब ये भी मैं इसमें शामिल कर लूँगी। और इसके बाद जो है ये तमाम मसाले को एक दफ़ा फिर अच्छी तरह जो है मिक्स कर लेंगे, ताकि तमाम स्पाइसेस और जो वेजिटेबल्स हैं और जो चिकन जो था वो आपस में अच्छी तरह मिक्स हो जाए और तमाम फ्लेवर जो है वो सारी वेजिटेबल्स पर आ जाए। अब एक पैन ले लिया है मैंने और इसे लो फ्लेम पर जो है हीट पर मैंने रख दिया है। उसके बाद मैंने 1 टेबलस्पून इसमें घी का डाल दिया है ताकि ये गर्म हो जाए। और उसके बाद जो है मैं इसमें अपने बॉईल किए हुए राइस को शामिल कर लूँगी। आधे में जो है राइस को शामिल कर लूँगी इस पतीले में, और इसके ऊपर जो है मैं अपना मसाला जो हमने रेडी किया था चिकन का, वेजिटेबल्स का, वो सारा मसाला जो है हम इसके ऊपर डाल देंगे। इन चावलों के ऊपर जितना भी तमाम तर मसाला है ये हम इसके ऊपर डाल देंगे। और ये मसाला, सारा मसाला मैंने इस पे डाल दिया है। अब इसके ऊपर से जो है मैं ये एग जो हम लोगों ने रेडी किए थे ये डाल देंगे। और एग के ऊपर जो है हम अपने बचे हुए बॉयल चावलों को ऐड कर लेंगे। ये भी तकरीबन तीन प्लेट था। और उसके बाद जो है मैंने इसमें 1.5 टेबलस्पून सोया सॉस का ऐड कर लिया है, 1.5 टेबलस्पून सिरका यूज़ किया है और 1.5 टेबलस्पून जो है मैंने इसमें सोया सॉस का यूज़ किया है। और उसके बाद जो है हम तमाम चावलों को और मसालों को और जो अंडा था हमने बनाकर इसमें शामिल किया है, उन सब को जो है अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे इस देचकी में। और देखिए चंद ही मिनटों में जो है ये चाइनीज़ चावल हमारे बनकर जो है ये रेडी हो चुके हैं। इन्हें अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। मिक्स करने से तमाम स्पाइसेस और वेजिटेबल्स जो है वो आपस में मिक्स हो जाएंगे और चिकन तो एक ज़बरदस्त सा फ्लेवरेबल चाइनीज़ राइस बनके हमारे रेडी हो चुके हैं। और लुक वाइज भी देखिए कितने खूबसूरत लग रहे हैं। वेजिटेबल्स, एग और चिकन इसमें बिल्कुल नज़र आ रहे हैं। अब मैंने इसे सर्विंग प्लेट में निकाल दिया है और ये है इसकी फ़ाइनल लुक। अगर आज की रेसिपी आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ट्राई दिस रेसिपी। नेक्स्ट रेसिपी के लिए इजाज़त दीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।